हमारे पास यहाँ पे दो रेज हैं, इन रेज के दरमियान अपोजिट साइड लेके आ रहा हूँ। अगर देखें तो ये एक ऑब्लिक ट्राइंगल है कि ये जो इसको अगर मैं निकाल देता हूँ तो ये आपको दो रेज नजर आ रही हैं, दो बाजू नजर आ रहे हैं। ये दो बाजू क्लोज भी हो सकते हैं और इनको खोला भी जा सकता है। तो बाजू जब खुलेंगे तो यहाँ पे बनने वाला एंगल ज्यादा हो जाएगा और बाजू जब क्लोज हो जाएंगे तो एंगल कम हो जाएगा। तो दिस मीन्स दैट यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, वो डिपेंड किस पे कर रहा है जी? दोनों रेस पे। अपोजिट साइड पे। किस पे? अपोजिट अपोजिट। साइड पे। तो यहाँ पे बेटा अपोजिट जो साइड है हमारे पास, अब अगर मैंने इसको इस कॉर्नर को यानी कैपिटल ए माना है तो अपोजिट साइड जो है वो स्मॉल ए होगी, यानी ब्लू कलर वाली क्या होगी? स्मॉल ए। और यहाँ पे एंगल क्या होगा? अल्फा होगा। तो आज एक बात तय हो गई कि अगर ये साइड अपोजिट छोटी हो जाएगी तो यहाँ पे बनने वाला एंगल अल्फा भी छोटा हो जाएगा। तो अपोजिट साइड हमेशा नाम ए होगा अल्फा के सामने। तो आज एक बात तय हो गई कि अल्फा के बढ़ने से साइड बढ़ जाएगी, अल्फा अल्फा के कम होने से साइड साइड भी छोटी हो। छोटी हो जाएगी। तो दिस मीन्स दैट कि हमारे पास अल्फा डिपेंड करता है अपोजिट साइड पे, एंगल डिपेंड करता है अपोजिट साइड पे। तो देखें ये लिखा हुआ नजर भी आ रहा है आपको, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। अब मुझे जरा गौर से बताएं, हमारे पास लेफ्ट साइड पे कौन सी साइड का जिक्र है? ए स्केयर का ए साइड ए का। वाली साइड का, शाबाश। और जरा गौर से देखें राइट साइड में कॉज के एंगल में कौन है? कोस अल्फा है। तो दिस मीन्स दैट कि कोसाइन लॉ में जब जब लेफ्ट साइड पे ए होगा तो कॉज के एंगल में अल्फा आएगा, जब जब बी होगा कॉज के एंगल में बीटा आएगा, जब 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 सी जब होगा कॉज के तब एंगल में क्या आएगा जी? गैमा आएगा। देखना एक ट्राइंगल के अंदर टोटल 3 साइड होती हैं, जब ए का जिक्र हो गया तो बाकी रह कौन गया? बी और सी। के बी और बी और सी, तो बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। मैं कहता हूं ए प्रेजेंट है तो बाकी एब्सेंट्स कौन सी हैं? बी और सी। तो बी सी। का स्क्वायर बी, सी का स्क्वायर बी माइनस 2bc कॉस अल्फा। इसका प्रूफ हम बाद में करेंगे, अभी सिर्फ आपको सिखाना है। और ये ठीक कोसाइन है। लॉ कौन सी ट्राइंगल के लिए है? ये ऑब्लिक के लिए है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए नहीं है। चलें आगे, यस सर। एमसीक्यू नंबर 11 देखें जी। क्या लिखा हुआ है। भावलपुर 14 में आया हुआ है। एमसीक्यूज 11 है। बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc कोस अल्फा इक्वल टू ए स्केयर के है। 14वां देखें, ये 21 गुजरा वाला 21 में आया हुआ है। ये क्या मैं इक्वल कोसाइन टू लॉ सही है, कोसाइन लॉ के अंदर भाईजान 90 एंगल पुट कर दो ना। अब आप कहोगे मतलब सर मैं किस में पुट करूं? भाईजान गैमा किस में होता है? गैमा सी स्क्वायर में। जी, तो उसमें जब पुट करोगे तो cos 90 सारा जीरो हो जाएगा। जी सर। लेफ्ट साइड पे क्या आएगा? सी स्क्वायर, फिर इधर क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर। ला लिखा हुआ पेज नंबर 363 पे, ये बॉक्स बना हुआ है जिसके ऊपर कलर किया हुआ है। ए वाली साइड के नीचे साइन अल्फा, बी वाली साइड के नीचे साइन बीटा, सी वाली साइड के नीचे साइड के नीचे साइन गैमा, और ये आपस में इक्वल लिखा हुआ दरमियान। अभी एक्सरसाइज 12.4 देखें, इसके नीचे देखें क्या कहता है। 12.7.1 में केस 1 में क्या कह रहा है? कहता है जब आपको प्लेट में रख के क्या दिया जाएगा? वन साइड एंड टू एंगल्स आर गिवन। पुत्र जी क्या दिया जाएगा? वन साइड एंड टू एंगल्स आर गिवन। तो वो क्या कहता है? कहता है इन दिस केस द लॉ ऑफ साइन कैन बी अप्लाइड। तो आप क्या अप्लाई करोगे? लॉ ऑफ साइंस करेंगे। हाँ जी, चलें अब मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूं। पेज नंबर है 368 जी। 12.4 में कौन सा क्वेश्चन करना मैं लिख लूं, फिर मैं स्क्रीन ऑफ करता हूं ना, क्योंकि एक बच्चे के पास बुक ही नहीं है। कौन सा क्वेश्चन करना बताएं? सर ये सारे एक ही से होने हैं। जी जी। सर लास्ट वाला करते हैं, इसमें 2 एंगल है और 1 साइड है। अच्छा जी, अब देखें आपकी स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है। ए 53 है, यस बीटा सर। 88 डिग्री 36 है, और गैमा ये। वी नो दैट
जी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा की कीमत यहाँ पुट कर दें जी, अल्फा नहीं है, बीटा पुट कर देते हैं 88 डिग्री 88 डिग्री 36 मिनट प्लस 31 31 डिग्री 54 180 डिग्री, ये आ जाएगा 120 डिग्री और 30 मिनट। तो मैं इसको उधर लेके जाके लिखता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री और 30 मिनट। तो अल्फा मेरे पास आ गया 59 डिग्री और 30 मिनट, ये अल्फा की कीमत आ गई। वो हमसे चाहता क्या था, वो कहता था सॉल्व ट्राइंगल। सॉल्व ट्राइंगल का मतलब क्या है, मैंने आपको कहा था कि टोटल 6 एलिमेंट्स है, 6 में से हमने 3 गिवन होंगे, 3 मालूम करने, ठीक हो गया। साइन वी ना हम लिखेंगे लॉ ऑफ साइन ए ओवर साइन अल्फा बी ओवर साइन बीटा, जी बेटा सी ओवर साइन गैमा। तो जरा गौर से देखें, मालूम क्या है, ए मालूम है, ए मालूम है और अल्फा मालूम है, सारे अल्फा बीटा गैमा सारे एंगल मालूम है हमें। अब हम यहाँ पे ए ओवर साइन अल्फा, जो जिनके दोनों ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन में दोनों नाउन बंदे रहते हैं, यानी मालूम बंदे रहते हैं, अब उनको पहले किसके साथ जोड़ेंगे, या तो बी के साथ, बी ओवर साइन बीटा के साथ अगर बी की कीमत निकालनी है, या सी ओवर साइन गैमा के साथ, ठीक हो गया। जो नामालूम है उसको पहले लिख रहा हूं, बी ओवर साइन बीटा ए ओवर साइन अल्फा, बी की कीमत ठीक मालूम करनी है, बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। तो बी की कीमत निकालने के लिए ए की कीमत हमारे पास है 53 मल्टीप्लाई 8 डिग्री 36 साइन बीटा की कीमत क्या है जी, 88 डिग्री 36 मिनट। फिर क्या होगा जी, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, साइन अल्फा की कीमत, साइन अल्फा की कीमत अभी हमने फाइंड की है अल्फा जी 59 डिग्री और 30 और इक्वल आंसर टू आया मेरे पास जी 61.49। बी का आंसर क्या आया 61.49। 61.49, ये मेरे पास बी का आंसर आ गया। इसमें मीटर लिख नहीं नहीं मीटर शीटर नहीं लिखना, वो क्यों, ऊपर ए के साथ मीटर लिखा हुआ है, कुछ नो भी सर। तो बेटा मीटर जब नहीं लिखा हो तो हम नहीं लिखेंगे। अच्छा इसी तरह आप दूसरी वैल्यू निकालेंगे, किसकी, सी की, निकाल लोगे। सर मैंने यही पूछना था कि C इक्वल टू साइन अपॉन साइन गैमा किधर गया है? बेटा देखो C ना, 3 पहलवान आपस में इक्वल थे, अभी दंगल हमने किसका कराया है, A दो और B का पहलवानों का, दो पहलवानों का, कौन सा, एक जिसके दोनों पोर्शन मालूम थे, और एक हाँ जिसका एक पोर्शन मालूम था। तो अब आपने दंगल आगे किसका करवाना है, सी ओवर साइन गैमा और मालूम वालों का, फिर आप सी की कीमत भी ऐसे ही निकालोगे। सर वो मैं B के साथ रख के भी निकाल सकता हूँ और वो मैं A के साथ भी रख के हाँ निकाल सकता हूँ। दोनों के साथ रख के निकाल सकते, क्योंकि अब ये भी बी भी आपके पास मालूम हो गया। और मजे की दोनों बात में बताऊं, जो बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं वो क्या करते हैं बताऊं जरा, वो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, तो पेपर में वो गलत हो जाता है। क्यों, पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। और तो ओब्लिक ट्रायंगल आपकी स्क्रीन पे बीटा एंगल कितना नजर आ रहा है, 88 डिग्री है 90 नहीं है, समझिए समझिए। हाँ जी 88 है 90 नहीं है। तो फिर गैमा देखो, अल्फा देखो, जब तीनों एंगल हमें पता है कि वो इनमें से कोई एक 90 नहीं है, तो हमें ठीक है पता तो चल जाएगा कि हमारा ये क्वेश्चन कहां से आया हुआ है। ये 12.4 से लेके आगे जितनी भी एक्सरसाइज है वहां से आया है, क्योंकि वहां पे 90 एंगल का यानी राइट एंगल का कंसेप्ट नहीं है, वहां से आगे ऑब्लिक ट्राइंगल का कंसेप्ट है। और उसके लिए मैंने आज आपको 2 फार्मूले तैयार कराए हैं, वो कौन कौन से हैं, एक लॉ ऑफ कोसाइन, एक लॉ ऑफ साइन। तो आपने 12.4 के तमाम क्वेश्चन ऐसे करने और मिनट में हो जाने, सारा कैलकुलेटर की गेम है। और क्या आपका फार्मूला, सर पहली बात तो ये कि हम इसे A के साथ भी कर सकते हैं, B के साथ भी, C की वैल्यू सेम ही निकलेगी। जी जी अच्छा, और दूसरा सवाल ये है कि सर लॉ ऑफ कोसाइन किसके साथ कौन से एक्सरसाइज में जाके लगेगा? पढ़ तो लिया हमने फार्मूले। वो आगे जाके लगेगा, क्योंकि ये देखें यहाँ पे अभी नहीं लगेगा, आप कहेंगे जी आते ही पहले लग गया, क्यों,
लॉ ऑफ कोसाइन में देखो क्या चीज है, 3 सर साइड है कि नहीं है? है हाँ सर। है। तो हमें कितनी मालूम थी? एक। तो एक यहाँ साइड लॉ ऑफ कोसाइन नहीं लग सकता था। जी सर। क्योंकि बाकी साइड का पता नहीं है। हाँ जी, बाकी का साइड का पता नहीं। हाँ, जब हमने 2 साइड मालूम कर ली थी तो फिर यानी बी की कीमत मालूम कर ली थी, तब लगा सकते थे सी मालूम करने के लिए। सर ये प्रूव कैसे, ये तो बता दें कि कैसे इक्वल आता प्रूव अभी नहीं, जब तक आपको फार्मूले जुबानी नहीं याद होंगे, आपको एक्सरसाइज में यूज करना नहीं आएगा, हेलो हाय नहीं होगी, तब तक प्रूव नहीं कराने। ठीक है। आपने ये ओके पहले 5 क्वेश्चन करने हैं, आज हमने 12.4 खत्म किया। ओके जी, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट क्लास भी मेरा वेट कर रही है। ठीक है सर, ये सारी एक्सरसाइज कल आपको बताएंगे करके। ओके, जज़ाकल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ सर। ओके, अल्लाह हाफिज।